कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ अपने इसके ब्लॉगिंग में। और ये जो ट्रेन में मैं खाना लेके गई थी वो है, मेरी बेटी खाना खा रही थी। जैसा कि आपको पता है, मैं मुंबई से रिलेटेड ट्रेन का जो सफ़र है वही दिखा रही हूँ अभी। इसके आगे भी ब्लॉगिंग होगा, आएगा जो आगे का है सब। और ये सुबह का टाइम है, सो के उठ गए हम लोग। ये सुबह में महाराष्ट्र में शायद गाड़ी पहुंच जाती है ट्रेन। तो ये सुबह सुबह का है टाइमिंग। और क्या है कि कंबल वगैरह तो कुछ देते नहीं हैं, तो जो हम लोग लेके गए थे सब वही है। बेड शीट उतना ही, 4 बेड शीट, 4 कंबल, ये सब लेके गए थे। तो बस ये आप सब लोग को थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ मैं। ट्रेन का अपना लुक जो होता है कि कैसे सब लोग सुबह सुबह सोए पड़े होते हैं। और क्या होता है ना कि मतलब सफ़र में तो सब कुछ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मायके जाने की खुशी, और उसको तो इमेजिन नहीं कर सकते आप लोग कितना अच्छा लगता है। वो भी जब 2-3 साल के बाद जाने को मिले तो मैं तो बहुत ही खुश थी और एक्साइटेड भी थी कहीं ना कहीं। तो ये सफ़र का बस आनंद ले रही थी बहुत ज़्यादा। और ये सुबह में हम लोग बाहर से लिए थे ऑमलेट ब्रेड और चाय, लेकिन बहुत ही बेकार। जैसा कि आप सब लोग को पता होगा, जो लोग भी ट्रेन का सफ़र किए होंगे सबको पता होगा कि इतना बकवास नाश्ता था, बहुत ही बेकार था। लेकिन अब लिए थे तो थोड़ा बहुत वैसे ही बस खाए और खा के बाकी तो सब वैसे ही फेंकने में ही गया। 4 लिए थे, चारों लोग के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए, लेकिन सब वेस्टेज गया, कोई खाया नहीं क्योंकि एकदम बेकार था वो। कोई टेस्ट ही नहीं, सिर्फ नमक पता चल रहा था उसमें, कुछ भी नहीं था। और ये ट्रेन का थोड़ा सा सफ़र, और खिड़की के यहाँ बैठ के चाय पीने या कुछ खाने के साथ और खिड़की में देखते रहो, कितना अच्छा लगता है ना। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। ये बचपन से बहुत ही फेवरेट है मेरा और अच्छा तो लगता है मुझे तो। और ये ना धूप आने लगा था खिड़की पे, तो थोड़ा सा मैं बस मतलब ये जो हाथ पोंछने के लिए टॉवल लेके गए थे हम लोग, थोड़ा सा वही लगा रही थी क्योंकि सीधा आँख पे ही धूप आ रहा था, जो एकदम फिर कुछ देखने को ही नहीं हो पा रहा था। तो वही कोई स्टेशन आया है शायद, तो बस अब यही सफ़र ही चालू है हम लोग का। और ऐसे तो मेरा भाई ही लेने के लिए आता था मुझे हमेशा। मीन्स मैं यूपी में, आप लोग जानते हैं कि रहती हूँ, मेरा मायका मुंबई में है। मीन्स यूपी में भी घर है, मायका का मतलब घर है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है। 30-40 साल से वो बंद है। गर्मी वगैरह में कभी आते हैं लोग, घर बना हुआ है, अभी तो 2 साल पहले ही बनवाए हैं लोग, बहुत अच्छी सी बिल्डिंग। और ये दोपहर में हम लोग बाहर से खाना लिए थे, ये भी जैसा कि आप लोग जानते हैं महा बकवास खाना था। बस देखने में लुक बहुत अच्छा है और शायद यही देख के हम लोग ले भी लिए थे, लेकिन बहुत ही बेकार खाना था, एकदम अच्छा नहीं था। तो हाँ, मैं यही बोल रही थी कि मतलब मायके में यहाँ पे भी है घर, लेकिन ना कोई आता बस वही अभी तो हाल ही में बना है घर। तो मीन्स मेरे भाई लोग बनवाए हैं, जो हिस्से का होता है ना, बहुत लोग हैं वहाँ पे। तो जो अपने हिस्से का घर है वो भाई लोग बनवाए हैं 2-3 साल पहले ही। बहुत ही सुंदर घर है, कभी जाऊँगी तो वहाँ का घर का लुक दिखाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत है। और आते हैं मीन्स मेरे भाई लोग आते हैं ज़्यादातर। तो बस वही है, बाकी कोई तो आता नहीं है इतना। तो यहाँ पे उतना जाना होता नहीं है, मीन्स जो गांव वाला मायका है तो यहाँ पे तो इतना नहीं जाना होता है। लॉकडाउन में, पहला लॉकडाउन जब भी था तो आए थे लोग, तो थे पूरे साल थे लोग। और ये हम लोग मुंबई के पास पहुँच गए हैं, पता नहीं कौन सा जगह था, अब इतना तो याद नहीं है। यहाँ पे लगा था तिरंगा, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो देखिए कौन सा स्टेशन है, शायद दिख जाए, मुझे तो इतना ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा स्टेशन है, लेकिन ये तिरंगा बड़ा प्यारा लग रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के। तिरंगा का अपना ही एक शान है, देखने के बाद हाँ लगता है कि अपने देश का है। और ये स्टेशन है कोई, पता नहीं महाराष्ट्र का ही कोई स्टेशन है।
बस अब सफ़र ख़त्म ही होने वाला है। और 2 दिन तो मीन्स जब भी बैठो ना तब तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है। जैसे जैसे सफ़र अब नज़दीक हो जाता है कि अब बस उतरने वाले हैं, फिर ना बड़ी बेचैनी होती है, कब उतरें, जल्दी से स्टेशन आए। और बच्चे भी एकदम पागल हो रहे थे, कब आएगा कब आएगा। मेरा बेटा तो हर 2 मिनट पे कितना देर बाद आएगा, कितनी देर बाद आएगा। मैं तो पागल हो गई थी उसको बताते बताते कि बस अब आने वाला है, आने वाला है ना। बड़ी ही मतलब बेचैनी सी होने लगती है, अब ऊब जाता है मन। 27-28 घंटे का सफ़र करने के बाद ना एकदम परेशानी होने लगता है कि अब बस अब उतर ही जाए। स्टार्टिंग में तो बड़ा ही एंजॉय करते हैं बच्चे भी, हम लोग भी, कि बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ना बाद में सच बता रहे हैं एकदम कैसे लोग विदेशों में जाते होंगे, हम विदेश का सफ़र कैसे लोग करते होंगे। प्लेन में ना कुछ दिखता है ना कुछ। मैं तो यही सोच के दंग रह जाती हूँ। लेकिन वो भी अपना भाई सबकी मजबूरी है, कहीं दूर जाना भी। कौन अपने घर से दूर और परिवार से दूर जाना चाहता है, लेकिन मजबूरी है। नहीं तो अपना घर और गांव ही नहीं कोई छोड़ना चाहता है, अपने देश को छोड़ना तो बहुत ही बड़ी बात है। और ये देखिए महाराष्ट्र का है व्यू, कुछ इस तरह का पहाड़ी एरिया है एकदम इधर। तो यही है मुंबई के पास। तो वैसे भी तो मुंबई की तरफ ज़्यादातर पहाड़ी एरिया है। कहते हैं लोग कि मुंबई जो है वो पहाड़ों पे ही बसा हुआ है। अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, मैं भी इतना तो नहीं जानती। और ये देखिए रात का लुक है, ये मुंबई के ही आसपास का ही है। मतलब अब हम लोग पहुंचने ही वाले थे तब का है ये। और इतनी जगमगाती हुई ये रोशनी इतनी अच्छी लग रही थी। और ये शायद हाँ कल्याण जंक्शन है, हाँ हाँ मुंबई के पास का ही था वो भी। और ये कल्याण हम लोग आ गए और इतना खुशी हो रहा था कि फाइनली मुंबई में हम लोग एंटर कर दिए। कल्याण से ही मुंबई स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कहते हैं लोग कि मुंबई आ गया कल्याण आता है तो। और ये देखिए अब हम लोग का सामान, ट्रेन पूरी खाली हो चुकी है, बोगी हम लोग की। अब ये हम लोग का सामान भी निकल चुका है क्योंकि हमारा स्टेशन बस अब आने ही वाला था। तो अब हम लोग सारा सामान होता है ना सीट के नीचे से निकाल करके और बैठ गए थे। ये बेटी है मेरी, तो सब लोग एक्साइटेड थे, भाई नानी के यहाँ जाना है, मीन्स मामा मामी के यहाँ। और मेरे बच्चों का मामा मामी से वैसे भी बहुत ज़्यादा ही जमता है, तो इसीलिए सब बैग वगैरह निकल गया था। और ये हम लोग बाहर आके टैक्सी में बैठ गए थे। स्टेशन से बाहर ये निकलते हुए टैक्सी से भाई आया था लेने के लिए हमारा। तो ये हम लोग अब जाते हुए स्टेशन से, मीन्स क्या है ना अभी ब्रिज बन गया है, तो हमारा जो एरिया है वो ब्रिज से ही आप ब्रिज होते हुए ही ये मतलब इतना बड़ा है कि ये हमारे एरिया मीन्स जुमा मस्जिद होते हुए मुंबा देवी तक, जो वहाँ के लोग हैं वो जानते होंगे। जुमा मस्जिद की तरफ वो उतरता है और फिर हमारे एरिया में आ जाता है मुंबा देवी मीन्स ज्वेलरी बाज़ार के यहाँ। तो बहुत टाइम तो नहीं लगा मीन्स स्टेशन से घर आते हुए, मुझे लग रहा है। और ये देखिए रात का है, ये बिल्डिंगों में इतनी अच्छी लगती है ना चकाचौंध। ये मुंबई की नाइट लाइफ कहते हैं इसे। देखिए जगमगाते हुए लाइट वाला शहर है ये तो। और ये सुबह का है, मैं बाल वाल धो के नहा चुकी थी घर में ही अपने। तो ये मेरे बच्चे देखिए ये मायके पहुंच गई थी। घर का है ये बाहर का जो टेरेस है। घर बहुत ही सुंदर है भगवान के दया से। मुंबई जैसे जेवरी बाज़ार जैसे एरिया में मेरे भाई का घर बहुत ही अच्छा है। ये मेरे भाई ने ही लिया है। इसी बिल्डिंग में नीचे हम लोग पहले रहते थे, वो उसका तो मैं नहीं ले पाई क्योंकि वो रेंट पे दे दिए है अभी। और ये चौथे महले पे है जो मेरे भाई ने खुद ख़रीदा है, पूरा फ्लोर ही उसका है। और ये देखिए मुंबा देवी मंदिर हम लोग के घर से एकदम साफ दिखती हैं। जो गुंबद होता है ना ऊपर का मुंबा देवी का, ये वो है। दर्शन कर लीजिए जो नहीं गए हैं मुंबा देवी, और जो गए हैं वो भी पहचान जाएंगे। देखिए
बहुत ही प्यारा था। और इतना अच्छा लगता है ना वहाँ पे, टाइम टाइम से आरती होती है जो हम लोग के घर में सुनाई देती है, क्योंकि बचपन से ही हम लोग सुनते हैं। ये बिल्डिंग तो वही है, घर नया है, बिल्डिंग वही है। नीचे पे रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे, और अभी हम लोग फोर्थ फ्लोर पे रहते हैं। तो बिल्डिंग वही है, तो हमेशा बचपन से एकदम टाइमिंग हम लोग को मालूम है, इतने बजे ये आरती, इतने बजे ये आरती, इतने बजे भोग लगेगा, अभी मंदिर खुलेगा। तो ये सब कुछ था। और ये बाहर का छत का, मेरे भाई ने बहुत अच्छा गार्डन लगाया है छत पे, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह उठ के, और इतना बढ़िया लग रहा था ना। मैं तो रोज़ सुबह का चाय यहीं पीती थी। सुबह सुबह उठ के बच्चों के साथ में आ जाती थी इधर ही। और नहीं भी बच्चे उठते थे, मेरे भाई का बेटा है विहान, ऐसे अर्थ नाम है इसका, बहुत ही क्यूट। और ये बेटी है आसी, बहुत प्यारी बेटी है ये, बहुत ही अच्छी। तो चलिए, अभी तक का यहीं तक का है ब्लॉग, और शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।